दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद से तमाम चीज़ें चल रही हैं। कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को भी काफ़ी चोटें आई हैं। इसमें हमारे साथ भी आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी हमारे साथ हैं। ढांडा साहब, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तानाशाही चला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने देश में। आप मुझे बताइए, चुनाव आचार संहिता लागू है और हमने तो यही पढ़ा था और संविधान में भी यही लिखा है कि चुनाव आचार संहिता के वक्त प्रशासन के ऊपर चुनाव आयोग का कंट्रोल होता है, किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता। फिर कैसे ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर रही है चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी? फिर कैसे इनकम टैक्स हमारे एक एमएलए के ऊपर आज रेड चल रही है, वो कैसे रेड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे? ये सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और कैसे हरियाणा पुलिस जैसे एक शांतिपूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे इनके इस एक्शन का, तो कैसे हरियाणा पुलिस ने कम से कम हमारे 54 लोग ऐसे हैं जिनके या तो सिर फूटे हैं या उनके हाथ या पैर में फ्रैक्चर है, कैसे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पुलिस कर रही है हरियाणा की, किसके इशारे पे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से क्यों इंस्ट्रक्शंस ले रही है चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी? हमारा ये प्रश्न है और हम तो चुनाव आयोग से ये कह रहे हैं कि जुडिशियल जांच होनी चाहिए इस चीज़ की कि वो पुलिस अधिकारी उस वक्त किसके संपर्क में थे, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता से फ़ोन पे बात कर रहे थे, किस मुख्यमंत्री या मंत्री से वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाने चाहिए और पता लगना चाहिए कि क्या साजिश थी, क्यों ये हमारी लीडरशिप के ऊपर टारगेटेड अटैक कर रहे थे। कल जो वहाँ सिनेरियो देखने को मिला वो कोई सामान्य पुलिस प्रक्रिया या सामान्य पुलिस का रिस्पॉन्स नहीं था किसी प्रदर्शन के प्रति। हमको घेर के घायल अवस्था में जब सड़क पे मैं पड़ा हुआ था, हम एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे थे, हमको घेर के पुलिस वालों ने हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके घेरा तोड़ना चाहते थे और मेरे ऊपर वो अटैक करना चाहते थे टारगेटेड तरीके से। तो क्यों ऐसा किया पुलिस ने, इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास सारे वीडियो प्रूफ इसके मौजूद हैं और बहुत सारे फुटेज ऐसे हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस अपनी हदों से बाहर जाके काम कर रही है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि एक जैसे सामान्य तौर पे अगर आप देखें तो प्लास्टिक की छड़ी होती है पुलिस के पास और उसी से वो डील करते हैं प्रोटेस्टर्स को। लेकिन कल एक अलग गाड़ी में सिविल ड्रेस में लोगों को बुलाया गया जिनके पास बहुत ये लकड़ी के इस तरीके के डंडे थे जो गुंडे रखते हैं, अक्सर अपनी गाड़ियों में अपने पास रखते हैं। इन डंडों से हमारे ऊपर हमला किया गया, सिरों को फोड़ा गया लोगों के। क्या ये टारगेटेड अटैक था? कौन ये लोग हैं सिविल ड्रेस में? हमें तो पता नहीं कौन है ये लोग। क्या प्राइवेट लोगों को बुला करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कराया गया? इन सब की जुडिशियल जांच होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। तो दिल्ली जिस तरीके से केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, आपके और दूसरे नेता हैं वो भी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इनकम टैक्स की रेड उनके खिलाफ चल रही है, और भी सीनियर नेता जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि उनको कार्यालय जाने से रोका जा रहा है, एक तरीके से रेकी उनकी की जा रही है। उस प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, आज के कई प्रकरण और पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में। आतिशी जी गाड़ी में बैठ के जा रही हैं, हमारे कुछ लीडर्स उनके साथ जा रहे हैं, आतिशी जी के घर जा रहे थे और उनकी गाड़ी को उनकी शक्ल देख के रोक लिया गया। तो क्या अब ये पहचान होगी कि आम आदमी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपनी गाड़ी से जाएगा तो पुलिस उनको हरेस करेगी जगह जगह रोक करके? ये क्या मतलब है? ये लोकतंत्र है कि तानाशाही है? क्या चल रहा है? हमारे चुनाव से ठीक पहले हमारे नेशनल ऑफिस को बंद कर दिया जाता है, वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं है, तो हम कैसे अपना चुनाव लड़ेंगे और कैसे चुनावी प्रक्रिया होगी? जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, उसके सारे अकाउंट आपने फ्रीज कर दिए। जो सबसे बड़े नेता आज के दिन में अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के सामने खड़े हैं, उनको आपने जेल में डाल दिया। सबको जेल में डाल के सबके पैसे फ्रीज करके उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे क्या मोदी जी? आप तो कह रहे हैं 400 पार। असल में इनको 40 का भी डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इनके एमपीज, इनके टिकट दिए हुए कैंडिडेट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। गुजरात के अंदर से, जिसको ये अपना गढ़ बताते हैं, इनके 2 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया टिकट मिलने के बाद। भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खोखली हो चुकी है। इनके सांसद भी इनका साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इनको अपनी हार सामने नजर आ रही है। इसलिए ये तानाशाही करके, अनइक्वल ग्राउंड पैदा करके, लोकतंत्र का ये पहचान है कि चुनाव आचार संहिता इसलिए ही तो लगाते हैं, सारी पार्टियों को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए ताकि वो बराबर मुकाबला कर सकें। लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनने देना चाहते, ये तानाशाही देश में लाना चाहते हैं। जो बोले उसका सिर फोड़ दो, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको जेल में डाल दो। ये तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी का है।